तेरी मेरी जिद। रिया एक शांत, समझदार और थोड़ी जिद्दी लड़की थी। उसके लिए प्यार का मतलब भरोसा और सम्मान था। वहीं ऋषभ एक मजाकिया, लड़ाकू और दिल का बेहद साफ लड़का था। दोनों की सोच कभी नहीं मिलती थी, मगर दिल जाने कब मिल गए, एक दूसरे से जुड़ गए। कॉलेज की पहली मुलाकात ही झगड़े से शुरू हुई। रास्ता नहीं दिखता, टकरा क्यों रही हो? ऋषभ बोला। रिया ने आंखें टेढ़ी। टकराना तुम आए थे, गलती मेरी क्यों? उस दिन के बाद हर रोज़ किसी ना किसी बात पर तकरार। वक्त के साथ वही झगड़ा छोटी छोटी मुस्कानों में बदलने लगा। एक दिन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बारिश शुरू हो गई। ऋषभ ने उसे अपनी जैकेट से ढक लिया। बीमार पड़ गई तो फिर लड़ने किससे जाऊंगा? उसने चिढ़ाते हुए कहा। रिया हंस दी। दिल में कुछ गहराई से हिला। उसने ऋषभ के बिना सब अधूरा लगने लगा। धीरे धीरे हाथ छूने पर दिल तेज धड़कने लगा। एक दूसरे से दूर जाने पर बेचैनी ने घेर लिया। एक शाम कॉलेज की छत पर रिया उदास खड़ी थी। ऋषभ आया और उसने चुपचाप देख रहा था। क्या बात है? उसने नरम आवाज में पूछा। रिया बोली, तुम मुझसे इतना लड़ते क्यों हो? ऋषभ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम पर हक रखता हूँ। पता नहीं कब तुम मेरी आदत बन गई हो। रिया की आंखों में चमक आ गई। वे धीरे से बोली, तो ये तकरार असल में प्यार है? ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, मेरी जिद भी तुम, मेरी राहत भी तुम। हवा उनके चारों ओर नाच रही थी। ऋषभ ने उसे अपने करीब खींच लिया। रिया की धड़कनें उसके सीने से टकराने लगी। वह शर्माते हुए आंखें झुका गई। ऋषभ ने उसके माथे पर नरमी से चुम्बन दिया। उस पल दोनों को एहसास हुआ, जितना उन्होंने लड़ाई में समय बिताया था उतना ही प्यार हमेशा के लिए बच गया था। रिया और ऋषभ का प्यार अब खुलकर सामने आ चुका था। कॉलेज में हर कोई उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। झगड़ा कम और प्यार ज़्यादा होने लगा। पर हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। क्लास में नई लड़की प्रिया आई। बोलने में तेज़, दिखने में बेहद खूबसूरत। उसने आते ही ऋषभ में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लाइब्रेरी में वह ऋषभ के पास जाकर बोली, तुम्हें देखकर तो कोई भी दीवाना हो जाए। ऋषभ हंस दिया, पर रिया ने यह सब कुछ देख लिया था। उसने आंखों में चुभन उतर आई। शाम को छत पर रिया चुपचाप खड़ी थी। ऋषभ आया तो बोली, तुम्हारे मुस्कुराने की वजह मैं हूँ या कोई और? ऋषभ ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। प्रिया बस क्लासमेट है। रिया की नज़रें झुकी थी, फिर भी बोली, मुझे खो दोगे तो समझ आएगा। उस रात पहली बार दोनों में एक दूसरे पर बिना वजह गुस्सा किया। ऋषभ नाराज होकर चला गया। रिया अकेली रोती रही। अगले दिन एक बड़ा हादसा हुआ। बारिश हो रही थी। रिया बिना छतरी के सड़क पर भाग रही थी। अचानक एक गाड़ी उनकी ओर तेजी से मुड़ी। एक जोरदार झटका, लोगों की चीखें और जमीन पर गिरती रिया। ऋषभ को खबर मिली तो वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। लोगों ने आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपना हाथ पकड़ा और कांपती आवाज़ में कहा, गुस्सा मुझसे पर थोड़ा कभी छोड़कर मत जाना। मेरी दुनिया तुम हो। रिया ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ उसकी उंगलियां थाम ली। तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊँ पागल? दोनों की आंखों में पिघले हुए आंसू प्यार के। ऋषभ ने माथे को चूमा और फुसफुसाया, अब तो तकरार होगी न दूरी। तुम मेरी जिद थे, हो रहे होंगे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी सबसे प्यारी गलती। उसने उसे आलिंगन पर प्यार की गर्माहट और जज्बातों की ताकत थी। ड्रामा खत्म, रोमांस और मजबूत हुआ। ठीक हो रही थी। अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। ऋषभ हर वक्त उसके साथ रहता, बिल्कुल परछाई की तरह। दोनों के बीच अब पहले से ज़्यादा प्यार था। डर ने उन्हें और करीब ला दिया था। एक शाम ऋषभ उसे कॉलेज की छत पर ले गया, वही जहाँ पहली बार उसने अपने दिल की बात कही थी। हल्की सी शाम, आसमान में ढलता सूरज और हवा में अजीब सा सुकून देने वाली ठंडक। ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, मैं अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रिया का दिल धड़कना शुरू हुआ। भूल गया वह कुछ कह भी नहीं पाई और ऋषभ घुटनों पर बैठ गया। उसने एक छोटा सा सुंदर रिंग बॉक्स निकाला। शादी करोगी मुझसे? उसने सवाल में डर, प्यार और पूरी जिंदगी की चाह थी। रिया की आंखें नम हो गई। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, हमेशा। ऋषभ ने रिंग उसके हाथ में पहनाई और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उस पल दुनिया रुक गई थी। उसका रोमांस गहराता जा रहा था कि तभी पीछे से किसी की नज़रें उन्हें गुस्से से देख रही थी। वो प्रिया थी जो बड़बड़ा रही थी।
रिया को हटाना पड़ेगा। ऋषभ फिर सिर्फ मेरा है। उसने अगले ही दिन एक चाल चली। क्लास में सभी के सामने उसने कहा, ऋषभ और मैं पुराने दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ चल रहा है। रिया यह सुनकर हैरान रह गई। वे सीधे ऋषभ के पास गई। सच बताओ, यह क्या है? ऋषभ तिलमिला उठा। मुझे खुद नहीं पता यह क्यों झूठ बोल रही है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए रिया। रिया को भरोसा था, फिर भी दिल में एक छोटी सी चुभन रह गई। उसी रात प्रिया ने धमकी भरा मैसेज भेजा, ऋषभ मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। रिया डर गई पर किसी को कुछ नहीं बताया। वह ऋषभ की खुशियों के लिए खुद ही लड़ना चाहती थी। अगले दिन कॉलेज में प्रिया अचानक बेहोश होकर गिर गई। लोगों ने कहा रिया ने उसे धक्का दिया था। भीड़ रिया पर चिल्ला रही थी। प्रिया जमीन पर लेटी हुई इशारा कर रही थी जैसे सच में रिया ने उसे नुकसान पहुंचाया हो। ऋषभ आया, उसकी आंखें सदमे में थी। वह रिया को देख रहा था जैसे पहली बार उसके बारे में कुछ गलत सुना हो। रिया रोते हुए कह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। ऋषभ चुप रहा। यही चुप्पी रिया के दिल में चाकू की तरह उतर गई। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, यही सबसे दर्दनाक है। वह अकेली रोते हुए वहां से चली गई। ऋषभ देखता रह गया और उसके दिल में पहली बार डर से ज्यादा खुद पर गुस्सा भर गया। रिया उस दिन के बाद कॉलेज नहीं गई। घर में खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका भरोसा टूट गया था। ऋषभ के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे रोज उस पल की चुप्पी याद आती जब उसने रिया की आंखों में भरोसा दिखाना चाहिए था, पर उसने हिचक दिखा दी। मैंने अपनी दुनिया को चोट पहुंचाई, वो गुस्से में खुद से कहता। इधर प्रिया अस्पताल के कमरे में मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल पूरी हो चुकी थी। वह अपने फ़ोन में रिया की तस्वीर देखकर बोली, अब ऋषभ को मुझसे दूर कौन करेगा। लेकिन खेल पलटने वाला था। प्रिया की दोस्त शिवानी ने सारी बातें सुन ली थी। वह सीधा ऋषभ के पास पहुंची और बोली, प्रिया ने यह सब प्लान किया था, उसने खुद गिरने का नाटक किया, उसने रिया को फंसाया। ऋषभ के होश उड़ गए, उसका दिमाग गर्म हो गया। वह बिना इंतजार किए सीधे प्रिया के सामने पहुंचा। तुम्हारा झूठ ने मेरी और रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में गुस्सा ही नहीं बल्कि प्यार की बेबसी भी थी। प्रिया चिल्लाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऋषभ, तुम्हें सिर्फ मेरा होना चाहिए था। ऋषभ ने सख्त लहजे से कहा, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। एक ही दिल है मेरे पास और वो रिया के पास है। वो वहाँ से निकल पड़ा सीधे रिया के घर की तरफ। रिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी रो रही थी। उसे लगा ऋषभ शायद अब कभी नहीं आएगा। दरवाज़ा खुलता है। ऋषभ सामने खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू और पछतावा। वो आगे बढ़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो रिया, मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें दुख दिया। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, तुम्हारे बिना मैं टूट जाऊंगी, पर जब तुमने मुझ पर शक किया तब मैं पहले ही टूट गई थी। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत प्यार से उसे अपनी बाहों में भरा, जैसे कह रहा हो, तुमसे दूर रहकर जिंदा नहीं रह सकता मैं। रिया ने उसके सीने पर सर रखकर फूफा करते हुए कहा, कभी मत छोड़ना मुझे। ऋषभ ने उसके बाल पे किस करते हुए कहा, अगर तुम रो पड़ी हो तो मेरी सांस रुक जाती है। तुम ही हो मेरी हर सुबह हर रात। उन दोनों में ये मिलाप रोमांस और दर्द का परफेक्ट संगम था। गम भी पिघल गया और प्यार अपने सच्चे रूप में वापस आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।